नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की सबसे बड़ी और रोमांचक टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी धमक से पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस हाई वोल्टेज मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ताकि शाम को उसके प्रभाव का फायदा उठाया जा सके। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के इस शानदार मैदान पर जब न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो अनुभवी डेवन कॉनवर के साथ युवा सनसनी टीम रॉबिन्सन ने केवी पारी का आगाज किया। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई और चमकदार गेंद के साथ शुरुआत से ही उन पर ऐसा मानसिक और तकनीकी दबाव बनाना शुरू कर दिया जिससे पार पाना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। भारतीय आक्रमण के मुख्य अगवा और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर से अपनी खतरनाक लाइन लेंथ और अंदर आती गेंदों का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया और कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया, जिसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान के भरोसे पर दोबारा गेंदबाजी करने आए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक आग उगलती और 145 की रफ्तार वाली सटीक यॉर्कर से टीम रॉबिन्सन को पूरी तरह से चकमा दे दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। टीम रॉबिन्सन बुमराह की उस तेज गति वाली इन स्विंगर पर सीधा डिफेंस करने के प्रयास में आए, लेकिन वह गेंद की गति और अंतिम समय में होने वाली दिशा को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिसके चलते गेंद सीधे उनके पैड्स के बीचों बीच जा लगी और अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों की गगनभेदी अपील पर उन्हें बिना किसी देरी के एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया, जिससे टीम रॉबिन्सन 10 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। रॉबिन्सन के जल्दी गिरने के बाद प्रतिभाशाली रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और उन्होंने डेवन कॉनवर के साथ मिलकर भारतीय आक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाला और मैदान के चारों ओर कुछ बेहद कड़क दर्शनीय और कलात्मक प्रहार खेलकर रनों की रफ्तार को किसी रॉकेट की तरह आसमान पर पहुंचा दिया। 6वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ रचिन ने अपनी जादुई कलाइयों का जादू दिखाते हुए 2 लगातार कड़क चौके जड़े और इसके बाद 8वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आए रहस्यमयी फिरकी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी उंगलियों से मायाजाल बुनने की कोशिश की तो रचिन रविंद्र ने उनकी पहली 2 गेंदों पर घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 गगनचुंबी जड़े और अपना रौद्र रूप पूरी तरह साफ कर दिया। डेवन कॉनवर दूसरे छोर से बहुत ही सदी हुई तकनीकी रूप से सक्षम और अनुभवी बल्लेबाजी कर रहे थे और वह एक बड़ी शतकीय पारी की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी चतुराई और अनुभव का बेहतरीन परिचय दिया और एक अद्भुत धीमी गति की ऑफ कटर गेंद पर उन्हें अपने झांसे में फंसा लिया। डेवन कॉनवे हार्दिक की उस शानदार गति परिवर्तन वाली गेंद पर अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठे और एक कड़क पुल शॉट खेलने के लालच में गेंद की धीमी गति के कारण बहुत जल्दी बल्ला चला बैठे, जिससे गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और डीप मिड विकेट पर तैनात फील्डर ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच लपक लिया, जिसके चलते डेवन कॉनवर 28 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 2 शामिल हैं। कॉनवर के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज मार्क चैपमैन मैदान पर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र का भरपूर साथ निभाया, जिससे कीवी टीम की रनगति में एक पल के लिए भी कोई कमी नहीं आई और भारतीय स्पिनर दबाव में नजर आने लगे। रचिन रविंद्र आज अपने करियर की सबसे शानदार और जादुई लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 15वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की गेंदों पर कड़े प्रहार करते हुए अपना एक यादगार और आतिशी अर्धशतक पूरा किया और फिर अंत के ओवरों में मार्क चैपमैन के साथ मिलकर कीवी टीम को एक विशाल और अभेद्य स्कोर की ओर अग्रसर किया। रचिन रविंद्र अपनी इस पारी को अंत तक ले जाकर एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे, लेकिन 20वें और अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से उन्हें लगातार परेशान किया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन एक और बड़ा हवाई मारने के प्रयास में अपनी टाइमिंग पूरी तरह मिस कर गए और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करने के बजाय सीधे फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिसके चलते रचिन रविंद्र 45 गेंदों पर 75 रनों की एक तूफानी और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी शामिल हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन ने भी भारतीय फील्डिंग को चुनौती देते हुए एक बहुत तेज रन चुराने की जोखिम भरी कोशिश की, लेकिन वह वाशिंगटन सुंदर के सटीक थ्रो के कारण रन आउट होकर पवेलियन लौटे, जिससे मार्क चैपमैन 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। न्यूजीलैंड की इस बहादुर टीम ने अपनी सामूहिक ताकत और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 188 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।
जिसने नागपुर के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के सामने जीत के लिए एक बहुत ही कठिन और दुर्गम चुनौती पेश कर दी है। जब भारतीय टीम 189 रनों के इस विशाल हिमालय जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम में जीत की गूंज थी। लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले डरावने और भयावह सपने जैसी रही, क्योंकि नागपुर की इस पिच पर कीवी तेज गेंदबाजों ने नई और चमकदार गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया था। कीवी आक्रमण के सबसे लंबे और खतरनाक गेंदबाज कायल जेमिसन ने अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाया और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। कायल जेमिसन ने अपनी एक अतिरिक्त उछाल लेती और बाहर की तरफ निकलती गेंद से संजू सैमसन को पूरी तरह से हैरान और हक्का बक्का कर दिया, जिससे सैमसन अपनी एकाग्रता खो बैठे और पवेलियन की राहदस देखने पर मजबूर हो गए। संजू सैमसन जेमिसन की उस गति और उछाल पर एक आकर्षक कवर ड्राइव खेलने के जोखिम भरे प्रयास में आए, लेकिन वह गेंद की अतिरिक्त बाउंस को भांपने में पूरी तरह चूक गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में तैनात फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिसके चलते संजू सैमसन 5 गेंदों पर 0 रन आउट हो गए, मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। सैमसन के जल्दी गिरने के बाद युवा और आक्रामक अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही कुछ बेहद साहसी और आकर्षक शॉट्स लगाकर दर्शकों में जान फूंकने की कोशिश की, जहां उन्होंने जेमिसन को एक करारा भी जड़ा। लेकिन कीवी गेंदबाजों का अनुशासन आज अटूट था और 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी लहराती हुई स्विंग पर अभिषेक शर्मा को पूरी तरह से चकमा देकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। अभिषेक शर्मा डफी की एक फुल लेंथ गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में आए, लेकिन गेंद ने हवा में ही कांटा बदला और उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे उनके स्टंप्स की गिल्लियां उखाड़ दी, जिसके चलते अभिषेक शर्मा 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। 2 बड़े झटके लगने के बाद भारत पर हार का दबाव अब बहुत अधिक बढ़ चुका था और पूरा स्टेडियम मानो किसी गहरे सन्नाटे में डूब गया था। तभी बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सटनर ने अपनी फिरकी का ऐसा जादुई मायाजाल बुना कि तिलक वर्मा उसमें पूरी तरह फंस कर रह गए। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ कहे जाने वाले तिलक वर्मा क्रीज पर आए तो करोड़ों प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह अपनी तकनीकी श्रेष्ठता से इस गिरते हुए किले को संभाल लेंगे। लेकिन कीवी कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सटनर ने आज अपनी फिरकी का ऐसा जादुई और मायावी जाल बुना कि तिलक वर्मा उसमें पूरी तरह फंस कर रह गए। 8वें ओवर में जब सटनर अपना स्पेलर डालने आए तो उन्होंने पहली 2 गेंदों पर तिलक को कोई रन नहीं लेने दिया, जिससे दबाव बढ़ता चला गया और फिर ओवर की चौथी गेंद पर सटनर ने गेंद की गति में जबरदस्त परिवर्तन करते हुए उसे थोड़ा धीमा और टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ टर्न कराया। तिलक वर्मा उस नीची रहती गेंद पर नियंत्रण खो बैठे और दबाव को कम करने के लालच में अपना पसंदीदा और आक्रामक स्वीप शॉट खेलने के जोखिम भरे प्रयास में आ गए, लेकिन वह गेंद की गति और टप्पा खाने के बाद होने वाले घातक बदलाव को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। गेंद उनके बल्ले को पूरी तरह झकाती हुई सीधे उनके पैड्स के बीचों बीच जा लगी और अंपायर ने कीवी खिलाड़ियों की जोरदार और गगनभेदी अपील पर उन्हें बिना किसी संदेह के LBW आउट करार दे दिया, जिससे तिलक वर्मा 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। मात्र 50 रनों के मामूली और बेहद कम स्कोर के भीतर भारत के 3 सबसे बड़े और अनुभवी विकेट गिर जाने के बाद पूरा नागपुर स्टेडियम पूरी तरह से सन्न रह गया था और कीवी कप्तान मिचेल सटनर के चेहरे पर जीत की वो मुस्कान साफ दिखाई देने लगी थी जिसने भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की आंखों में अब हार का साया मंडराने लगा था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय एक युवा ब्रिगेड अब न्यूजीलैंड के इस खौफनाक गेंदबाजी आक्रमण और गहरे दबाव के दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारत की स्थिति किसी विनाशकारी मंजर से कम नहीं थी, जहां एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था और न्यूजीलैंड की दुश्मन सेना मैदान के चारों ओर अपनी फील्डिंग से घेराबंदी मजबूत कर रही थी। भारतीय खेमे में छाई ये खामोशी इस बात का सबूत थी कि यह मैचअप टीम इंडिया के हाथों से पूरी तरह फिसल कर हार की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने नागपुर की इस पिच पर अपनी अटूट लाइन लेंथ और सटीक रणनीति से भारतीय बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी थी। जब भारतीय पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और हार की काली छाया टीम इंडिया पर मंडरा रही थी, तभी मैदान पर 2 सबसे बड़े मैच विनर ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कदम रखा और भारतीय पारी को निश्चित विनाश से बचाने के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक और अविश्वसनीय साझेदारी की शुरुआत की जिसे क्रिकेट के इतिहास में युगों तक याद रखा जाएगा।
ईशान किशन जो एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय नीली जर्सी में वापसी कर रहे थे, उन्होंने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद से कीवी गेंदबाजों को ये स्पष्ट और कड़ा पैगाम दे दिया कि उनका पुराना खूंखार, आक्रामक और विनाशकारी रूप वापस आ गया है और आज वह किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। भारतीय पारी के 10वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर ईशॉ गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान ने घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल जड़ा जिसने पूरे स्टेडियम में जान फूंक दी और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका बटोरकर कीवी टीम द्वारा बनाए गए दबाव को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। खेल के 12वें ओवर में जब कायल जेमिसन अपनी 145 की रफ्तार से आग उगल रहे थे, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी जादुई कलाइयों का जौहर दिखाया और जेमिसन की एक तेज गेंद पर अपना ट्रेडमार्क सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर के लिए भेज दिया, जिसे देखकर नागपुर 12वें ओवर में के दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईशान किशन आज किसी अलग ही दिव्य और महाविनाशकारी मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर की फिरकी की बखिया उधेड़ते हुए उनकी शुरुआती 3 गेंदों पर लगातार 3 विशाल जड़ दिए और इसी के साथ मात्र 24 गेंदों पर अपना 830 अर्धशतक पूरा कर भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक अनुभवी योद्धा की तरह एक छोर को बहुत ही सूझबूझ और संयम से संभाले रखा और वह लगातार सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जिससे ईशान किशन को खुलकर हाथ खोलने और कीवी आक्रमण को तहस नहस करने का पूरा मौका मिलता रहा। 16वें ओवर में जब जेकब डफी दोबारा गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनकी दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक बेहद ही दर्शनीय और कलात्मक लॉफ्टेड शॉट खेला और अगली गेंद पर अपनी अद्भुत फिटनेस का परिचय देते हुए बिजली की गति से 2 रन पूरे कर लिए, जिससे कीवी फील्ड पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। ईशान किशन अपनी इस ऐतिहासिक वापसी वाली पारी को एक यादगार शतक में तब्दील करने की दहलीज पर खड़े थे और पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी 18वें ओवर में गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार लॉकी फर्गुसन ने अपनी एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर ईशान का संतुलन बिगाड़ दिया। ईशान किशन एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के जोखिम भरे प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति से थोड़ा धोखा खा गए और उनका बल्ला गेंद की लाइन से मामूली सा चूक गया, जिसके कारण वह क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौट गए। इस तरह ईशान किशन 36 गेंदों पर 69 रनों की एक महाविध्वंसक और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हुए, जहां उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 8 गगनचुंबी शामिल थे, जिसने न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। ईशान किशन के एक महाविनाशक और प्रलयकारी विकेट के पतन के बाद पूरे नागपुर स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत अभी भी जीत की मंजिल से कुछ कदम दूर था। लेकिन तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी जिम्मेदारी और टीम का भार अपने फौलादी कंधों पर ले लिया और कीवी गेंदबाजों के खिलाफ अपना वह रौद्र रूप दिखाना शुरू किया जिसके लिए वह पूरी दुनिया में विख्यात हैं। 19वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक और लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन अपना अंतिम स्पेल डालने आए तो सूर्य ने पहली ही गेंद से उन पर धावा बोल दिया। जहां ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। जेमिसन ने तीसरी गेंद पर वापसी की कोशिश की, लेकिन सूर आज अलग ही मिट्टी के बने थे और उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर तीसरी गेंद पर भी चौका जड़ दिया, जिससे भारत अब जीत के बिल्कुल करीब और दहलीज पर पहुंच गया था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑन की ओर हल्के हाथों से खेलकर एक रन चुराया और इसी के साथ अपना एक अत्यंत शानदार सूझबूझ भरा और जिम्मेदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी फॉर्म और कप्तानी पर उठ रहे हर एक सवाल का करारा जवाब था। अब मैच अपने अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां अंतिम ओवर में भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत थी और न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान मिचेल सटनर ने खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। पहली गेंद पर सूर ने एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन अगली यानी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट की दुनिया का सबसे दर्शनीय और हैरतअंगेज शॉट खेला, जहां उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचकर घुटने टेक दिए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अलौकिक गगनचुंबी झड़कर पूरे मैच के पासे को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इसने कीवी कप्तान के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए और अगली 2 गेंदों पर सूर ने दौड़कर 3 रन पूरे किए, जिससे स्कोर बराबर हो गया।
20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब जीत के लिए मात्र 1 रन की दरकार थी, तब सूर्यकुमार यादव ने अपनी क्लास दिखाते हुए मिड ऑफ की दिशा में एक कड़क और विजय चौका मारकर भारतीय टीम को 5 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया और इस ऐतिहासिक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस सांसें थाम देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की इस हाई वोल्टेज टीवी सीरीज में 1-0 की बेहद महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है, जिसने कीवी खेमे में खलबली मचा दी है। ईशान किशन को उनकी उस बेमिसाल साहसी और शानदार वापसी वाली पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने ये साबित कर दिया कि वो अभी भी भारतीय टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर है। तो दोस्तों, आपको ईशान किशन की यह खूंखार और तूफानी वापसी वाली पारी कैसी लगी, और क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव की इस कप्तानी पारी ने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट और रोमांचक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।